पिछले एपिसोड में आपने देखा कि ललिता जी को उनकी सहेली ने सूचना दी कि शास्त्री जी की मीटिंग जहां होनी है वहां पुलिस गोली चलाएगी और शास्त्री जी को गिरफ्तार भी करेगी। ये भारत छोड़ो आंदोलन का समय था। एक बालक कार्यकर्ता ने शास्त्री जी की मीटिंग के विषय में सरकार विरोधी पर्चे बांटे और शास्त्री जी को रेल के डिब्बे में सूचित करने भी आया। शास्त्री जी अपने सहयोगियों त्रिभुवन और अलगू के साथ भेष बदलकर पुलिस की नज़र से बचकर निकलने में सफल होते हैं। उधर शास्त्री जी को मीटिंग में सुनने के लिए लोग निकल पड़ते हैं और मीटिंग स्थल पर शास्त्री जी और उनके मित्रों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। जेल से छूटकर आने के बाद ललिता जी की सहेली से पता चलता है कि ललिता जी ने उनकी गैर हाजिरी में सरकार विरोधी पर्चे छपवाने और बंटवाने का कार्य किया। शास्त्री जी को जब भी फुर्सत के कुछ क्षण मिलते थे तो वे ललिता जी से हास्य विनोद कर लिया करते थे। इसके बाद एक दिन रामनगर के युवकों से हमें पता चलता है शास्त्री जी नमक कानून तोड़ो आंदोलन में गिरफ्तार कर लिए गए हैं और पुलिस उनके निवास स्थान पर कुर्की का आदेश लेकर आती है। पर ललिता जी की चतुराई और समझबूझ से वे पुलिस को वापस भेज देती हैं। इसके बाद जब वे जेल में शास्त्री जी से मिलने जाती हैं तो पता चलता है कि शास्त्री जी को नैनी जेल से फैजाबाद जेल आज ही भेज दिया गया है और वे शास्त्री जी के दर्शन करने स्टेशन पहुंचती हैं। धरती का लाल मेरी धरती का लाल, लाल बहादुर बहादुर लाल बेमिसाल। धरती का लाल मेरी धरती का लाल, लाल बहादुर बहादुर लाल बेमिसाल। समय के सागर को चीर कर बढ़ा, पर्वत पर झूम कर चढ़ा, तिरंगे को गाड़ दिया गगन में उछाल, तिरंगे को गाड़ दिया गगन में उछाल। लाल बहादुर बहादुर लाल बेमिसाल, लाल बहादुर बहादुर लाल बेमिसाल। किसी का ख्याल, निर्धन ही जाने है निर्धन का हाल, राजा के रूप में भी रहा कंगाल, राजा के रूप में भी रहा कंगाल। लाल बहादुर बहादुर लाल बेमिसाल, धरती का लाल मेरी धरती का लाल, लाल बहादुर बहादुर लाल बेमिसाल, लाल बहादुर बहादुर लाल बेमिसाल, लाल बहादुर बहादुर लाल बेमिसाल। बढ़िए आप लाल बहादुर और गौतम तुम्हारे मुलाकाती आए हैं। कौन आया है? तुम्हारी घर वाली और तुमसे मिलने वाले। शास्त्री जी शास्त्री जी जिंदाबाद, शास्त्री जी जिंदाबाद, शास्त्री जी जिंदाबाद, शास्त्री
कांता बहन नमस्ते। भाभी जी नमस्ते। नमस्ते। गौतम जी की चिंता ना करें, इनका बस एक ही काम है, खाना और सोना। ये यहाँ बहुत आराम से हैं। आप और ये कैसे हैं? ये तो आप लोगों को देख के ही पता लग रहा है। अरे आपने अपनी सेहत देखी है, कितने सूख गए हैं आप। सेहत तो ठीक हो जाएगी, जहाँ बाहर निकले ललिता जी के हाथ की रोटी खाई और फिर वैसे ही हो जाएंगे। ये तो आना जाना लगा ही रहता है। भाभी जी, आप लोगों के धरने और मीटिंग का क्या हालचाल चल रहा है? कांता बहन और भाभी जी के साथ कल ही कलेक्टर के घर पर धरना दिया था। अरे भाई साहब, ललिता जी को तो कलेक्टर ने बंद करने की धमकी भी दी है, मगर वाह, हमारी ललिता बहन का जवाब नहीं। आगे बढ़कर उस अंग्रेजी कलेक्टर का कॉलर पकड़ लिया और शेरनी की तरह बोली, कुत्ते भौंकता क्यों है? अगर हिम्मत है तो बंद करके दिखा। शाबाश भाभी, जिंदाबाद। अच्छा ललिता, अम्मा का क्या हाल है? जी ठीक है, आपकी चिंता करती रहती हैं आठों पहर। और आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है? वाह भाई साहब, आपने तो गजब ही कर दिया। अब या तो ललिता बहन से धरने दिलवा लीजिए या फिर इन्हें अंग्रेजी सिखा लीजिए। जी पढ़ाई तो ठीक ही चल रही है, बीच बीच में रुक जाती है। ये तो अच्छी बात नहीं है, विद्या बगैर नियमित रहे नहीं आती। और ये क्या है? जी ये आम है, मौसम के पहले आम है। आपको पसंद है? ये जान हम लेती आई। जेल में पसंद और नापसंद नहीं चलती। यहाँ जेल के नियम और कानून होते हैं। सिर्फ 2 ही आम तो हैं। यही तो आपकी मुसीबत है। 2 आम हो या टोकरी भर, कानून तोड़ा नहीं जा सकता। संतरी को बताया आपने? कोई मुलाकाती खुद कैदी को कोई चीज नहीं दे सकता। आप बच्ची नहीं, यह नियम अच्छी तरह जानती हैं। यहाँ खाने पीने की चीजें आ जाती हैं ना, आप अगर खा लेते तो हमें बड़ी खुशी होती, क्योंकि जब तक आप नहीं खाते मौसम का पहला फल घर पर कोई नहीं खाता। हमें 2 आम खिलाकर खुशी तो होगी, क्योंकि आप खुद भी चैन से आम खा पाएंगी। क्या हक है आपको अपने आराम के लिए दूसरों के ईमान को खराब करने का? चलिए जेलर साहब के दफ्तर में, अभी आपकी चोरी पकड़वाता हूँ, तब आपकी अक्ल ठिकाने आएगी। आप भी गजब करते हैं शास्त्री जी। महीने भर बाद तो भाभी कुछ मिनटों के लिए आई हैं और आप अंग्रेजों से लड़ने के बजाय इन्हीं से लड़ रहे हैं। भाभी लाइए, ये आम मुझे दे दीजिए। गौतम जी, आप भी आम नहीं खा सकते। आपने भी जेल के नियम कानून मानने का प्रण किया है। ओफो शास्त्री भाई साहब, ये मैं उस कैदी को दूंगा जिसके घर से कोई मिलने वाला नहीं आता। लाओ ललिता बहन, ये मुझे दो। लीजिए गौतम भैया, इसे आप रख लीजिए। ये आम जब जेल में आए हैं तो ये वापस नहीं जाएंगे। अगर आप नहीं खा सकते तो आपके दूसरे साथी खा लेंगे। बस मुलाकात का वक्त खत्म हुआ। चलो चलो अंदर चलो। प्रिय ललिता, उस दिन की बात का हमें बड़ा पछतावा है। गलती आपकी नहीं थी। जेल में आदमी चिड़चिड़ा हो जाता है। गौतम जी ने आम एक उम्र कैदी को दिए जो 20 साल से यहाँ रह रहा है। बेचारा आम का स्वाद ही भूल गया था। उसने आपको बड़ी दुआएं दी। अम्मा से प्रणाम कहना। बच्चे कैसे हैं, उनको मेरी दुआ देना। लाल बहादुर। बहू जी, क्या पढ़ा तो? उनकी चिट्ठी आई है अम्मा जी, उन्होंने आपको प्रणाम लिखा है। इस वक्त आई है? नहीं अम्मा जी, चिट्ठी तो सुबह ही आ गई थी, पर समय ही नहीं मिला, अभी पढ़ रही हूँ। बहू, नन्हे की चिट्ठी जैसे नावा करे वैसे पढ़ लिया करो। का पता कोनो जरूरी बात लिखी हो। अच्छा अम्मा जी। और हुआ सब राजी खुशी तो है ना? जी अम्मा, सब राजी खुशी है। अच्छा,
बहू, हमको जरा सा रामायण सुनाए दो। अच्छा। इश्क आज़ादी बहारे जिस्त का आसान है, इश्क मेरी जिंदगी आजादी ईमान है, इश्क पर कुर्बान कर दूं अपनी सारी कायनात, पर वतन की आन पे मेरा इश्क भी कुर्बान है। शास्त्री जी को अब जल्दी खबर करवा दीजिए। खबर तो बहुत पहले ही करवा दी है। जेल वाले भी पेरोल पे छोड़ने के लिए तैयार हो गए हैं। आज शाम तक घर पहुंच जाएंगे। जितनी जल्दी आ जाए अच्छा है। शास्त्री जी बहुत प्यार करते हैं इस लड़की को। हाँ, ऐसा लगता है पिता के जेल जाने का बहुत गहरा सदमा लगा है लड़की को। अब दवा नहीं, दुआ ही असर कर पाएगी। गौतम जी, जिसके लिए पैरोल मिली थी, जब वही नहीं रही तो हमारा रुकने का क्या उचित थी? बिटिया का अंतिम संस्कार तो करके जाइए। अच्छा, ठीक है।
काम नहीं करते आजादी के लिए जान दे देंगे। देखते हैं कौन तुम्हें आजादी देता है। अंग्रेज साहबों की मुखाबला करता है। तुम तो ऐसे पेश आते हो। मैं आज ही दफन कर दूंगा। हाथ लगा लग जाएगा। कम से कम इस जग को ये खूंखार जानवर है। मैं तेरे को सिखाई बराबरी की तो आप लोग शास्त्री जी इसको नहीं अभी जोर चल जाएगा। ठीक है शास्त्री जी, आप कहते हैं तो छोड़ देते हैं। चलते हो चल। आपने मेरी रक्षा की, मुझे माफ कर दीजिए। आप आदमी नहीं देवता है, देवता है शास्त्री जी। लाल रंग की रेशमी साड़ी पहनते हुए उनके गले मुखमंडल शोभा पा रहे हैं। अलगू, अलगू। जी शास्त्री। रामायण रखी हुई है। हाँ। उसको आप लेते आइए। जी अच्छा। चंदन का लेप लगा है। ये अपने कर कमलों में जय मालिका विद्या और अभय तथा आयो डॉक्टर साहब। पता नहीं इसका बुखार कब उतरेगा। दिल छोटा ना करो। मियादी बुखार है, थोड़ा तो वक्त लगेगा ही। इसी तरह पानी की पट्टी देते रहे। जी डॉक्टर साहब। अच्छा मैं चलता हूँ। अच्छा। आप कुछ दिन और नहीं रुक सकते? कैसे रुक सकता हूँ? बड़ी मुश्किल से हरी बाबू की बीमारी के कारण 1 हफ्ते की पैरोल मिली है। बाबूजी मुझे छोड़ के मत जाइए, मत जाइए बाबूजी। मेरा हरी तो शेर है, रोते तो कमजोर है। तुम्हें अच्छा लगेगा मैं अंग्रेजों से रुकने के लिए अर्जी दूं? बाबूजी मैं ठीक होते ही आपसे मिलने जेल आऊंगा। शाबाश हरी बेटा, अंग्रेजों के सामने कभी ना झुकना। जी बाबूजी। जेलर साहब ने कहलाया है, अगर आप अर्जी दे दें तो पेरोल कुछ दिन बढ़ सकता है। मैं अंग्रेज अफसरों के रहम पर रिहा नहीं होना चाहता। हमारे जैसे सैकड़ों हजारों कैदी हैं जो बाल बच्चों से अलग रह रहे हैं। सभी परिवारों में कष्ट है, रोग शोक है। मैं पैरोल की भीख नहीं मांगूंगा। मेरा सामान तैयार है, मैं आज ही वापस जाऊंगा। शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय शिव शंकर, जय शिव शंकर। ओम भोले, ओम भोले। जय शिव शंकर, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय शिव शंकर, जय शिव शंकर। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय शिव शंकर, जय शिव शंकर। बहू का वजह होए? ये देखो, हम तुमसे समय पूछी थी और तुम हाथ से इशारा करत हो।
अरे सुबह तुम 2 घंटा पूजा कर चुकी हो, अब फिर इतनी देर से बैठी हो। एक दिन कम देर पूजा कर ले तो कोनो भगवान नाराज ना हो जाए। हम पूजा करी थी, लेकिन देर सवेर का ध्यान धर के। ठीक है, जौन मन में आए तौन करो, कौनो बात का तुमका चिंता लेना। अब रात भर करो पूजा तुम। सदा सुहागिन रहो। अम्मा जी 6 बजे होंगे। 6 नहीं 9 बजा हुई। जाओ घड़ी देख ले। अम्मा जी घर में घड़ी कहाँ है जो देखकर आपको समय बता दूं? लेकिन आज आप बार बार समय क्यों पूछ रही हैं? ले यहो गजब होई गवा। अब तुमका ये बताए का पड़ी कि हम काहे परेशान हैं। ओह अब याद आया, आज उनकी रिहाई होने वाली है इसलिए। अच्छा बहू, हमार नन्हे जेल कब गवा रहा? 1942 में अम्मा जी। महीना कौन सा रहा बहू? महीना तो शायद अगस्त का रहा। हाँ अगस्त का महीना था, लेकिन हमको तारीख नहीं याद है अम्मा जी। और लोगन का जब इतना जल्दी छोड़ दिए तो हमार नन्हे का इतना देर से काहे रिहाई करत? ये तो अंग्रेजी सरकार का हुक्म है। अंग्रेजी सरकार गई चूल्हे भार में। हमारे नन्हे कितना दुबराए गवा है। अम्मा जी आप उनकी चिंता बिल्कुल मत करिए। आपकी खुद की तबीयत कितनी खराब रहती है, आप आराम कीजिए, वो अभी आते ही होंगे। ले हम चिंता ना करी तो और क्या करी? हमों की अम्मा है ना, हमार आंखें तरस जाते हैं उनका देखने के लिए। अम्मा जी हमने सुना है कि अंग्रेजी सरकार से हमारे जो बड़े नेता हैं वो अपनी सरकार बनाने की सोच रहे हैं। तो हमार नन्हे कोनो छोटा नेता है का? सन 42 में गवा रहा वो जेल और सन 45 में वापस आवत है। इतने दिन तक कोनो छोटा नेता नहीं जेल में रहता है। हाँ वो होंगे बड़े नेता अपने देश के। मेरे लिए तो वो सिर्फ पति हैं और आपके लिए आपके बेटे। नन्हे आएगा वह। खुश रहो बेटवा, खुश रहो। कितना दुबराएगा वह हमारा नन्हे। ये क्या करा था? अरे दरअसल इन मालाओं की असली हकदार तुम ही हो। तुम्हारी तपस्या सफल हुई अम्मा। अंग्रेज हुकूमत छोड़कर जाने को राजी हो गए। अब बहुत जल्दी दिल्ली के लाल किले पर तिरंगा झंडा फहराएगा। इसके मतलब हम लोग को आजादी मिल जाएगी? मिल जाएगी नहीं, समझो मिल गई। ललिता तुमने हमारा हर कदम पर साथ दिया। गरीबी में भी तुम हमारे पीछे घसीटती रही। लेकिन बहू ने कभी कोनो शिकायत नहीं की। तुम तो बेटवा हमार आपन बेटवा हो। हमारे दुख दर्द में तू हमार साथ दियो तो में कोनो बड़ी बात नहीं ना। लेकिन जब तुम जेल में रहे हो ना तो कई कई दिन ललिता फांके करत रही। इन मालाओं की असली हकदार तो ललिता है। ओका पहना बेटवा। नहीं अम्मा जी, आपका आशीर्वाद और इनकी खुशी में मुझे हर सुख मिल गया है। नहीं अम्मा जी, अम्मा, नहीं अम्मा। ललिता रो रही है। अम्मा इससे कहो आज खुशी का दिन है, आज हमारे लिए खिचड़ी बनाए। हमें बहुत दिन हो गया खिचड़ी खाए। बहू आज खिचड़ी बना दे। आज सब लोग मिलके एक साथ खिचड़ी खावा जाए। अच्छा अम्मा जी। कितना महान था वो धरती का लाल, वो धरती
धरती का लाल। शांति दूत और युद्ध विजेता, मन का बड़ा विशाल, मन का बड़ा विशाल। कितना महान था वो धरती का लाल, धरती का लाल। नारा था जिसका जय जवान, जय जवान, जय किसान, जय किसान। गहराई सागर की उसमें पर्वत की ऊंचाई, जाहिर थी दुनिया वालों पे उसकी हर अच्छाई। अपने पराए सबका रखे ख्याल, रखे ख्याल। कितना महान था वो धरती का लाल, धरती का लाल। कितना महान था वो धरती का लाल, धरती का लाल। नारा था जिसका जय जवान, जय किसान।